हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं जब लोग को पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा रहा था तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट जो टेंस होते हैं उसका आज हम लोग जो है एक्सरसाइज वीडियोस देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोग को बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस होते क्या है, उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स, उसके रूल्स देखे थे। आज जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव या नेगेटिव फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं उसका रूल्स देखेंगे और उसके साथ साथ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग का क्लास होगा पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्सरसाइज वीडियोस, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो आज का जो पहला सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का वो है हम लोग का एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। चलिए इसका रूल्स पढ़ते हैं। इसका रूल्स होता है हम लोग का सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें सकारात्मक वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस के बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या बैठाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बिठाना पड़ेगा। उसके बाद हैड बिठाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके साथ साथ हम क्या बिठाएंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट बिठाएंगे। चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। मैं उसे पढ़ा चुका हूँ, पहला एग्जांपल हम लोग का है मैं उसे पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस में हमको क्या बिठाना है, सब्जेक्ट बिठाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ क्या लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा हम लोग का हैड। तो आई हैड हो गया। उसके बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म बिठाना है वर्ब का, यानी कि यहाँ पे क्रिया, यानी कि काम क्या हो रहा है यहाँ पे सेंटेंस में, पढ़ाना का इंग्लिश। पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच। तो टीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है हम लोग का होता है टॉट। तो आई हैड टॉट किसे, ऑब्जेक्ट क्या हम लोग का, उसे, तो हिम। तो आई हैड टॉट हिम, मैं उसे पढ़ा चुका था। दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पे, शीला खाना पका चुकी थी। मैंने बताया था इसके रिकॉग्निशंस में, पहचान में, कि हिंदी के क्रिया के अंत में अगर हम लोग का चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ये थे, अगर उसके बाद लिया था, दिया था, दी, ली थी, दी थी, की थी, ये सब अगर लगा हुआ रहता है तो उससे हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए चुकी थी, यानी कि ये जो है हम लोग का पास्ट परफेक्ट टेंस है, और वो किसमें है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो शीला खाना पका चुकी थी, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट बिठाना है। सब्जेक्ट हम लोग का क्या हो जाएगा, शीला हो जाएगा। तो यहाँ पे शीला बिठा दिए, शीला। उसके बाद हैड बिठा देंगे, तो शीला हैड हो गया। उसके बाद वर्ब 3 क्रिया बिठाना है। तो क्रिया यहाँ पे पकाना, पकाना का इंग्लिश होता है कुक, और यहाँ पे कुक का जो थर्ड फॉर्म होता है इसमें सिर्फ ईडी लगा देंगे, कुकड हो जाएगा। क्या पका रहा है, भोजन, यानी कि खाना। तो खाना का इंग्लिश होता है फूड। तो शीला हैड कुक्ड फूड, शीला खाना पका चुकी थी। तीसरा एग्जाम्पल है, वह खाना खा लिया था। मैंने बताया था इसके रिकॉग्निशन में अगर लिया था, दिया था, क्या था, अगर ये सब रहता है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। तो लिया था है, तो यहाँ पे देखिए वह खाना खा लिया था। तो इसमें क्या बैठाएंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम लोग का वह का इंग्लिश होता है ही, और सभी प्रोनाउंस के साथ हम लोग क्या लगेगा, हैड। तो ही हैड हो गया। उसके बाद वर्ब बिठाना, वर्ब क्या है, खाना। खाना का इंग्लिश होता है ईट। तो यहाँ पे ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन होता है। तो ही हैड ईटेन क्या, खाना। खाना का इंग्लिश फिर फूड हो जाएगा। तो ही हैड ईटेन फूड, वह खाना खा लिया था। अब हम लोग देखेंगे इसी सेंटेंस का, इसी टेंस का नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिस टेंसेस में हम लोग का क्या लगा हुआ रहेगा, नॉट लगा हुआ रहेगा। तो इसका रूल्स क्या देख लीजिए यहाँ पे, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, नेगेटिव है इसलिए नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर क्या बिठाएंगे, ऑब्जेक्ट बिठाएंगे। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। उसने मुझे नहीं बताया था, उसने मुझे नहीं बताया था। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट बिठाना, सब्जेक्ट क्या हम लोग का उसने यानी कि यहाँ पे ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगेगा, हैड। हैड के बाद क्या लगेगा यहाँ पे देखिए नॉट, तो ही हैड नॉट हो गया। उसके बाद काम क्या हो रहा है यहाँ पे, बताना का इंग्लिश। बताना का इंग्लिश होता है टेल, तो यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ही हैड नॉट टोल्ड किसे, मुझे। तो मी हो जाएगा। मी का मतलब क्या है इंग्लिश, मुझे। मुझे का इंग्लिश मी। तो ही हैड नॉट टोल्ड मी, उसने मुझे नहीं बताया था। दूसरा एग्जांपल, वह पहले ताजमहल नहीं देख चुका था। यहाँ पे देखिए नहीं लगा हुआ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे वह का इंग्लिश क्या होता है, ही के बाद हम लोग का हैड, तो ही हैड बिठा दिए। उसके बाद यहाँ पे नॉट बिठाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है इसलिए, तो नॉट बिठा दिए। तो ही हैड नॉट। उसके बाद काम क्या रहा है यहाँ पर, देखना, देखने इंग्लिश होता है सी। तो सी का जो थर्ड फॉर्म होता है हम लोग का वो होता है सीन। तो ही हैड नॉट सीन, क्या नहीं देखा, ताजमहल। तो
ताजमहल दे दिए। और पहले का इंग्लिश क्या होता है, पहले नहीं देखा तो पहले का इंग्लिश होता है बिफोर, तो यहाँ पे हो जाएगा बिफोर। तो वह पहले ताजमहल नहीं देख चुका था, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, ही हैड नॉट सीन ताजमहल बिफोर। लास्ट एग्जांपल देखिए इसी नेगेटिव सेंटेंस का, तुमने खाना नहीं पकाया था, तुमने खाना नहीं पकाया था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हम लोग का, तुमने, यानी कि यू के साथ क्या लगेगा हम लोग का, हैड। तो यू हैड बिठा दिया, उसके बाद क्या लगेगा, नहीं है तो नॉट, उसके बाद क्या बिठाएंगे, क्रिया यानी कि वर्ब। वर्ब क्या हम लोग का, पकाना, पकाना का इंग्लिश कुक, क्या नहीं पकाया, खाना यानी कि फूड। तो तुमने खाना नहीं पकाया था, तो यू हैड नॉट कुक्ड फूड। अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। उसका फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले हम लोग को WH फैमिली बिठाना है, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या बैठेंगे, ऑब्जेक्ट। और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है यानी कि पर्सन बचा वाक्य है, उसमें लास्ट में हम लोग का इंट्रोगेशन मार्क या फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में जो है बैठेगा। तो उसका देखिए एग्जांपल बनाते हैं। क्या वे चाय पी चुके थे, देखिए यहाँ पे क्या है, तो यानी कि यहाँ पे जो है हम लोग का व्हाट मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पे व्हाट से शुरू नहीं होगा। मैंने ये बात पहले भी बता चुका था कि अगर क्या जो है हम लोग का, क्या अगर पहले होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो क्या अगर पहले रहने पर हम कहाँ से शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड से, WH फैमिली व्हाट से शुरू नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या जो है पहले है। अगर बीच में रहता है तो हम WH फैमिली से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्या है, तो पहले क्या रहने पर हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हैड, तो WH फैमिली नहीं, हैड से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बैठ जाएगा हम लोग का, हैड, तो हैड बिठा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे का इंग्लिश क्या होता है, दे, तो हैड दे। उसके बाद सब्जेक्ट बिठाते हैं, इसको क्या बिठाना है, वर्ब बिठाना। वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया क्या वहाँ पर, पीना हो रहा है यहाँ पे, यानी कि चाय पीना। तो पीना का इंग्लिश यहाँ पे हो जाएगा टेक, हो जाएगा, चाय है इसलिए, पानी नहीं है इसलिए हो जाएगा टेक का वर्ब 3 टेकन होता है। तो हैड दे टेकन, और क्या पी रहा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या है, चाय, और यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हैड दे टेकन टी, समझ में नहीं है, देखिए यहाँ पे WH फैमिली हम लोग का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या पहले है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू किए, तो हेल्पिंग में हम लोग का हैड, तो हैड बैठा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, वे यानी कि दे बिठा दिए। उसके बाद वर्ब है, वर्ब बिठाना है, तो वर्ब यहाँ पे क्या हो रहा है, चाय पीना। तो पीना का इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पे टेकन होगा, ड्रिंक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चाय है इसलिए। तो यहाँ पे टेकन हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है हम लोग का, टी। तो हैड दे टेकन टी, क्या वे चाय पी चुके थे। उसका दूसरा एग्जांपल देखिए, तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। यहाँ पे देखिए क्यों, यानी कि ये WH फैमिली से शुरू होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई, तो यहाँ पे वाई बिठा दिए। उसके बाद हम लोग का हैड लगेगा, तो हैड भी बिठा दिए। उसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू, तो वाई हैड यू। उसके बाद हमको क्या बैठाना है, वर्ब 3 यानी यहाँ पे लिखना, लिखने का इंग्लिश क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे लिखने का थर्ड फॉर्म हम लोग का क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। तो वाई हैड यू रिटेन, और यहाँ पे पत्र का क्या हो जाएगा, अ लेटर हो जाएगा। तो तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, उसका अंग्रेजी क्या होगा, वाई हैड यू रिटेन अ लेटर। तीसरा एग्जांपल देखिए, क्या मैं सो चुका था, क्या मैं सो चुका था। तो सब्जेक्ट पहले देखिए क्या है, तो हैड से शुरू होगा, तो हैड। उसको सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं, तो आई, तो हैड आई। वर्ब क्या हो रहा पे, सोना, सोना का इंग्लिश स्लीप। तो इसका स्लीप का जो थर्ड फॉर्म होता है वो स्लेप्ट होता है। तो हैड आई स्लेप्ट, खत्म हो गया, क्या मैं सो चुका था, आई हैड स्लेप्ट। अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि वही जो इंट्रोगेटिव भी है, यानी कि सवाल भी करेगा, नेगेटिव और नहीं भी लगा हुआ रहेगा, वो वाला सेंटेंस देखेंगे। तो उसका फॉर्मूला देख लिए, सबसे पहले WH फैमिली बिठाएंगे कॉला करके, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क बिठाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं सीख चुके थे। यहाँ पे देखिए क्यों नहीं, यानी कि WH फैमिली भी है, और नहीं यानी कि नॉट भी है, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो वाला हम लोग का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं सीख चुके थे, तो इसका अंग्रेजी सबसे पहले हम क्या बैठाना है, WH फैमिली। क्यों का इंग्लिश होता है वाई, वाई के बाद क्या बैठाना है, हैड, तो वाई हैड बिठा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम लोग का इंग्लिश वी, तो वाई हैड वी। उसके बाद क्या बैठाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट बिठाना है, तो वाई हैड वी नॉट। उसके बाद काम क्या हो रहा है यहाँ पे, सीखना का इंग्लिश होता है लर्न होता है, और यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म होता है लर्न का, वो लर्न होता है।
तो वाई हैड वी नॉट लर्न अंग्रेजी, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का सिंपली इंग्लिश। वाई हैड वी नॉट लर्नड इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल है हम लोग का, क्या वह बाजार नहीं गया था या था, तो भी हम लोग का पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या है, तो वो भी क्या होगा, कहाँ से शुरू होगा, हैड से शुरू होगा। तो यहाँ पे हैड लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे वह, यानी कि ही, तो हैड ही। उसके बाद क्या बिठाना है, नॉट, तो नॉट भी बिठा दिए। उसके बाद वर्ब, यहाँ पे वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो, तो यहाँ पे गन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। क्योंकि जितने भी पास्ट परफेक्ट टेंस होंगे उसमें जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अगर आपको पता नहीं है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे बनाया जाता है, तो आप इसी टेंस सीरीज जो चल रहा है चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब पढ़ा रहे थे उसमें जो है इसका फुल्ली डिस्कशन किया गया था, उसमें आप जो है देख सकते हैं कि कैसे वर्ब का पहला फॉर्म से उसका थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म बनाया जाता है। तो हैड ही नॉट गन, कहाँ पे ऊपर ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, तो टू मार्केट, बाजार ना, तो मार्केट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इंटरोगेशन मार्क। तो हैड ही नॉट गन टू मार्केट, क्या हुआ, बाजार नहीं गया था। लास्ट एग्जांपल देखिए, क्या तुम स्टेशन नहीं पहुंच चुके थे, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा, पहले क्या है, तो फिर भी क्या होगा, हैड से शुरू होगा, तो हैड बिठा दिए। हैड के बाद क्या होगा हम लोग का, सब्जेक्ट यानी कि तुम, यानी कि यू, तो हैड यू। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, नॉट, तो नॉट, तो हैड यू नॉट। उसके बाद वर्ब, वर्ब इंग्लिश क्या है, पहुंचना, तो पहुंचना का इंग्लिश क्या होता है, रीच, और रीच का जो थर्ड फॉर्म होता है वो रीच्ड होता है, लास्ट में ईडी लग जाएगा। तो हैड यू नॉट रीच्ड, कहाँ पे, स्टेशन, तो द स्टेशन हो जाएगा। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, क्या तुम स्टेशन नहीं पहुंच चुके थे, तो हैड यू नॉट रीच्ड द स्टेशन। तो ये था हम लोग का पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है एक्सरसाइज प्रैक्टिस। इसमें हमने क्या देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, उसके बाद फिर उसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन देखे, उसी तरीके से फिर नेगेटिव देखे, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखे, उसके साथ साथ हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं जिसमें डबल वर्ब यूज किया जाता है, वो वाला जो है रूल्स के अनुसार फिर कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे। तो जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब वाला जो घंटा है उसमें पैर दबाइए। थैंक यू।